बड़ी समस्या में यहाँ धार्मिक सब बनते हैं। जो करना है उसको छोड़ के सब करते हैं। लंबी-लंबी यात्राएँ करेंगे, आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे, भटकते रहेंगे, लेकिन जो करना है, वो नहीं करें। घर पे भागवत का हिंदी रूपांतरण रखते आप लोग, अनुवाद रखते, पढ़ते, तो समझ लेते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जल्दी-जल्दी समझ आ जाता। मोबाइल चलाने वाले अपना थोड़ा-सा समय भगवान को दान कर देते, भगवान पर दया कर देते कि तुम्हारे पर दया करके थोड़ा-सा समय अपना दे रहा हूँ। तो पढ़ लेते 2-2 चौपाई रामायण की या भागवत की, कुछ तो याद होता कथा में। मैंने कहा कि कर्म करते रहिए। कामचोरों को भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए कर्म करते रहिए। वेदों पर विवाद होता है, स्मृतियों पर विवाद होता है। मैं इसलिए चीजें बता दे रहा हूं, पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं। और आप लोगों को तो सोचना चाहिए कि आप चंपारण की प्रजा हैं। आपका जन्म चंपारण में हुआ, जो महाराज जनक के द्वारा सेवित क्षेत्र रहा है। यह क्षेत्र महाराज जनक का क्षेत्र रहा है। यहाँ कभी मगध का शासन नहीं रहा। यह बड़ी पवित्र भूमि है और जनक नरेश जितने हुए वो ज्ञान की पराकाष्ठा रहे। यही सुखदेव जी, जिन सुखदेव जी को आप सुन रहे हैं, यही सुखदेव जी जनक जी से पढ़ने गए थे। सुखदेव जी विचलित हो जाते थे जब पिता कहते थे कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा विवाह करूंगा, तो व्यग्र हो जाते थे स्वामी सुखदेव जी। एक बार उन्होंने व्यास जी से कहा कि पिताजी, हमें शांति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि बेटा, कोई योग्य गुरु मिल जाए तो तुझे शांति मिल जाएगी। सुखदेव जी ने कहा तो मेरे लिए कोई गुरु ढूंढ दो, मैं तो सबसे ज्ञानी आपको समझता हूं, आप कोई गुरु ढूंढ दो। ये कथा हम आप सबके लिए है जो बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कोई गुरु ढूंढ दो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे परम मित्र मिथिला के राजा जनक हैं, पुत्र तुम जनक के यहां चले जाओ, परिचय दे देना, वो तुम्हें बता देंगे। सुखदेव जी चल दिए, तपोवन से निकले और हिमालय की तराई में चलते चलते जो है मिथिला पहुंचे। मिथिला के क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो देखे प्रजा बड़ी धर्मनिष्ठ है, अपने अपने कर्मों में लगी हुई है, भगवान नाम का जप कर रही है, रामायण भगत है, सारे काम कर रहे हैं और पूरे दिन भर वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते रहते हैं और सारा कार्य भी कर रहे हैं। कोई कार्य थोड़ी उनका काज हुआ है। यहाँ से लेके ओमान तक, दुबई तक, मस्कट तक चक्कर काटते रहते हैं। हाँ, और आप लोग घर से लेके बगातर में ही बेचैन रहते हैं और एक बार भी कृष्ण हरे कृष्ण नहीं करते हैं। है ना गड़बड़ी बात? तो इस प्रकार जो है मिथिला की प्रजा को देखा, सुखदेव जी को बड़ी शांति मिली कि अरे भाई तो बड़े सज्जन लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं और पवित्र कर्म कर रहे हैं। वर्णन आता है इसका, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, आप कितने भाग्यशाली हैं, जहां मीठा पानी है, बोरिंग जल्दी हो जाता है। कभी राजस्थान मथुरा का चक्कर काट के आएंगे तो पता लगेगा वहां कितनी कठिनता है। पानी खारा है, मीठा पानी 150 नीचे तब मिलता है और जमुना जी बगल में ही बहती है। दुर्वासा जी के श्राप के कारण मथुरा का पानी खारा है, ध्यान रखिएगा, नमकीन पानी है वहां। यहाँ गंडक जैसी पवित्र नदी बहती है, कल बता ही दिए थे, पहले दिन भी इनका वर्णन कर दिए थे। तो आप कितने भाग्यशाली हो, इस पर विचार करो। पूर्व जन्म का पुण्य है तो चंपारण में पैदा हो गए और कई जन्मों का पुण्य है तो कथा सुन रहे हैं।
सुखदेव जी चलते चलते पहुंचे महाराज जनक के महल के पास। द्वारपालों ने देखा इनको, इनके तेज से प्रभावित हुए द्वारपाल। उन्होंने कहा कि कहिए हम आपके लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे राजा कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा हमारे राजा अपने महल के अंतः कक्ष में है। अंतः कक्ष माने अपने निजी रूम में, अपने निजी कमरे में। उन्होंने कहा कि राजा को कह दो कि सुखदेव आए हुए हैं मिलने के लिए। दूत गया, दूत ने जाके महाराज जनक से कहा कि महाराज की जय हो। हे महाराज, कोई सुखदेव नाम के ब्रह्मचारी आए हुए हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, और उन्होंने संदेश दिया है कि राजा आके मिल लें। महाराज जनक ने कहा कि ठीक है दूत, तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, मैं बुलाता हूं। महाराज ने दो सुंदर सुंदर 16 वर्ष की अवस्था की दो कन्याओं को भेजा। दो दासियां आई, उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, कहा कि महाराज चलिए राजा बुला रहे हैं। सुखदेव जी बड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि मैं दो संदेशा तो दूत से भेजा था, राजा क्या हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने स्त्रियों को भेजा बुलाने के लिए मुझे, यह जानते हुए कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला विरागी हूं। परंतु पिता की आज्ञा थी और राजा से मिलना था, चल दिए। गए तो 365 सीढ़ियां थी राजमहल तक जाने के लिए, और प्रत्येक सीढ़ी पर बहुत कम रेशमी वस्त्रों में सुंदर सुंदर 16 वर्ष की कन्याएं खड़ी थी। उनके शरीर पर वस्त्र नाम मात्र के थे। सुखदेव जी बड़ा असहज हो गए। सुखदेव जी ने कहा यह तो बड़ा अनर्थ है, यह क्या हो रहा है। राजा क्या हमारी परीक्षा लेना चाहता है। सुखदेव जी नीचे देखने लग गए, कहीं देखे ही नहीं किसी के तरफ। वो आपस में हंस रही हैं, कुचेष्टा कर रही हैं। सुखदेव जी कहीं नहीं देख रहे हैं, चुपचाप चलते चलते चले गए। सारी सीढ़ियां चढ़ गए। पीछे मुड़ के देखे तो कोई कन्याएं थी नहीं। नीचे जगह दिखाई दे रही थी, जमीन दिख रही थी। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी ने कहा कि मैं किसी मायावी के यहाँ आया हूँ कि राजा जनक के यहाँ आया हूँ। मैंने तो सुना है जनक बहुत ज्ञानी है, पिताजी ने इनके यहाँ भेजा है मुझे। अब बहुत प्रकार के विचार आ रहे हैं सुखदेव जी के मन में। सुखदेव जी पहुंचे, खड़े हुए दरवाजे पर। दासियां आती हैं, कहती हैं स्वामी जी अंदर चलिए, महाराज अंदर बुला रहे हैं। सुखदेव जी अंदर राजा के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी देखते हैं कि राजा और रानी एक साथ लेटे हुए थे, एक ही बिस्तर पर, और राजा का आधा शरीर निश्चिंत था, आनंद में है, और आधा शरीर जल रहा था, आधे शरीर में आग लगी हुई। अब सुखदेव जी का धैर्य जवाब दे रहा है। सुखदेव जी ने कहा तो बड़ा विलक्षण है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये राजा जनक है या कोई बाजीगर, मैंने कोई जादूगर तो नहीं है जो इस तरह चेतक दिखा रहा है मुझे, या क्या हो रहा। दासी कहती है कि महाराज स्वामी सुखदेव जी अंतः कक्ष में पधार गए। अब जब कहती है पधार चुके हैं तो महाराज जनक हड़बड़ा के उठते हैं जल्दी जल्दी। अरे स्वामी सुखदेव जी आ गए, बड़ी गलती हुई हमसे, तो हमें पता ही नहीं लगा। जल्दी जल्दी हड़बड़ा के उठते हैं, रानी को कहते हैं कि उठो जल्दी से, देखो अरे कौन आए हैं। हमारे परम मित्र परम सखा भगवान वेद व्यास के एकमात्र पुत्र स्वामी सुखदेव आए हुए हैं। यह सर्वश्रेष्ठ है, वैराग्य के स्वरूप है, मूर्तिमान ज्ञान है, मूर्तिमान धर्म है। कहते हुए जल्दी जल्दी महाराज जनक उठते हैं, सुखदेव जी के दोनों हाथ पकड़ते हैं, आसन पर बैठाते हैं, पत्नी से कहते हैं जल्दी से स्वर्ण थाल ले आओ, इनके पैर धोएंगे, आज मेरा राजमहल पवित्र होगा। सुखदेव जी सोचे कि अच्छा हुआ,
पिताजी भेजे थे कि जाके विद्वान है, बहुत बड़े ज्ञान सीख के आओ, और यहाँ ये सारी उपमा हमें ही दे रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान सिखाएंगे भगवान जाने। सुखदेव जी के मन में भ्रम हो गया। राजा ने सुखदेव जी के चरण धोए, अंग वस्त्र प्रदान किए। सुखदेव जी चुपचाप देख रहे थे सारी चीजें। अच्छा, बुद्धिमानी की बात रखनी चाहिए कि जहां चीजें आपके समझ में न आती हो वहां शांत रहना चाहिए, चुपचाप बर्दाश्त करिए, देखिए कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो सुखदेव जी भी यही कर रहे हैं। तब तक जो है दूत आकर सूचना देता है कि महाराज की जय हो, महाराज आपके परम पूजनीय गुरुदेव भगवान अष्टावक्र जी पधार रहे हैं। महाराज जनक बड़ा ही संतुष्ट हुए कि भाई हमारे गुरु जी भी आ रहे हैं। सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव भगवान हमारे आ रहे हैं, मैं आपको गुरु जी से मिलवाता हूं। सुखदेव जी ने कहा चेले को तो देख लिया, अब गुरु जी को भी देख ला। सुखदेव जी सोच ही रहे थे। अब सुखदेव जी की सोचना सही रहा, क्योंकि गुरु जी आए। अष्टावक्र जी, वक्र मने होता है टेढ़ा, अष्ट मने 8, उनके 8 अंग टेढ़े थे, तो टेढ़े ही चलते थे। पहुंच गए और पहुंचे तो वहां एक मणि का खंभा था मोटा सा, महाराज जनक के महल में। अष्टावक्र जी ने उस खंभे को पकड़ लिया ऐसे जोर से और चिल्लाने लगे, अरे बेटा जनक कहाँ हो, दौड़ो दौड़ो, हे जनक दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो पुत्र, यह खंभा मुझे निगल रहा है, मुझे खा जाएगा, मुझे पकड़ लिया है, ये छोड़ नहीं रहा है, मुझे मार डालेगा, दौड़ो। सुखदेव जी ने कहा मैंने कहा था कि जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा है। अजीब है, भला खंभा इनको क्यों खा लेगा। तो जो है भगति भगत भगवंत गुण चतुर नाम वपु एक, जिनके पद कीर्तन किए मेटत विघ्न अनेक। तो इस प्रकार जो है महाराज जनक देख रहे हैं, गुरु जी खूब चिल्ला रहे हैं। राजा जनक पहले तो गुरु जी को देखते रहे, फिर गुरु जी ने कहा रे तू मेरा बचाव नहीं कर रहा है, मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, ये खंभा मुझे निगल जाएगा, तू कहाँ है, मूर्ख की भांति कार्य कर रहा है। सुखदेव जी सोच में पड़ गए कि चेला मूर्ख है कि गुरु मूर्ख है। अब बड़ी आश्चर्य है, क्योंकि गुरु जी ने खंभे को पकड़ रखा था जोर से, और गुरु जी खंभे को छोड़ नहीं रहे थे, और चिल्ला अलग से रहे थे कि खंभा मुझे पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। अब चेला दौड़ के गया गुरु जी की रक्षा में। महाराज जनक गए, उन्होंने अपने गुरु जी की कमर पकड़ ली, जोर से हाथ लगा के कमर पकड़ लिए। राजा गुरु जी की कमर खींचने लग गए, और गुरु जी खंभा पकड़े हुए हैं। न गुरु जी खंभे को छोड़ रहे हैं, न राजा गुरु जी के कमर को छोड़ रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब ये खींचतान चल रहा था। अब सुखदेव जी का धैर्य जवाब दे गया। सुखदेव जी खड़े हो जाके कहे कि आप दोनों लोग मूर्ख हैं। ये क्या है राजा जनक, आप अपने गुरु जी के कमर को पकड़ रखे हो और गुरु जी ने खंभे को पकड़ रखा है। अरे खंभे में कहां पकड़ा है आपके गुरु जी को, गुरु जी ने खंभे को पकड़ा है। छोड़ दिया तुरंत खंभे को अष्टावक्र ने, और तुरंत गुरु जी को जनक जी ने छोड़ दिया, बैठ गए। और अष्टावक्र जी ने हंसते हुए कहा कि सुखदेव यही तो तुम कह रहे हो कि मैंने खंभे को पकड़ा था, खंभे ने मुझे नहीं पकड़ा था। इसलिए हे सुखदेव, तुमने जनक को जो देखा, जनक ने उसे पकड़ नहीं रखा था। तुमने जनक को जिस अवस्था में देखा, जनक ने उसे पकड़ नहीं रखा था।
इसलिए जनक ने तुझे देखते ही खड़ा होकर तुम्हारी सेवा कर दिया। जो शरीर उसका जल रहा था वही उसकी तपस्या है। वो निरंतर चिंतन करता है ब्रह्म का, और जो अवस्था आनंद में दिख रहा था वो उसका प्रजा का पालन था। क्योंकि दिखने में जो दिखता है वो कष्टदायी होता है, और जो कष्टप्रद होता है कालांतर में वही सुख प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सुखदेव, खंभे को मैंने पकड़ा था, खंभे ने मुझे नहीं पकड़ा था। उसी प्रकार जन्म लेने के बाद मनुष्य और जीवात्मा माया को पकड़ती है, माया कभी किसी को नहीं पकड़ती। भटकता हुआ जीव माया के पीछे भागता है और उससे चिपका रहता है। वो माया नहीं दौड़ाती, जीव उसे दौड़ा के पकड़ लेता है। यही इस जीवन का रहस्य है। हम माया को पकड़ते भी हैं और भगवान को दोष देते हैं, भगवान को गाली देते हैं। गलती खुद करते हैं, खुद के पापों का भोग भोगते हैं, खुद की क्रियाओं द्वारा खुद की प्रतिष्ठा को धूल दूषित करते हैं और दोष मिथ्या भगवान को लगाते हैं। तो ऐसे स्वामी सुखदेव जी महाराज हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम तम ब्रुवन्ति जगतम गुरु। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान शिव जगत गुरु है, और उन्होंने ही कहा था कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। वह भगवान वासुदेव ही एकमात्र बुद्धि के द्वारा जानने योग्य है, क्योंकि उनकी माया इतनी विस्तृत है जिसका पार पाना संसार में सर्वथा असंभव है। तो ऐसे भगवान की लीला कथा आप सुन रहे हैं। भगवान परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, अगर भगवान प्रकट होते हैं जिस प्रकार हमारे माता के गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा की, तो जब रक्षा किया था तो उन्होंने एक अवतार था। ऐसे क्या क्या किया है उन्होंने? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यत्रोदयं सिचितलोद्धर धारणाय विभ्रात क्रोणिं तनुं सकल यज्ञ विधीयमन्तः अन्तर्महार्णोपगतामादिदैत्यं तं दृष्ट्या त्रिमवज्रधरो ददारः चक्रेण नखवत् प्रवदनं निपटात्य तस्मादतस्ते प्रगृहे भगवान कृपयोज्जहारः। उन्होंने कहा कि हे राजन, बार बार उन्होंने कहा कि हे राजन, ऐसे बहुत बार भगवान ने लीलार्थ अवतार धारण किया है। तो कौन कौन अवतार भगवान ने भक्तों के लिए धारण किया है? सबसे पहले भगवान विराट स्वरूप है उनका, और विराट भगवान ने 12 अवतार धारण किया। 12 रूप से उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। दूसरे अवतार में वो देवी आकृति के यहाँ सुयज्ञ के रूप में अवतार लिए थे, और संसार की पीड़ा हरने के लिए भगवान ने यज्ञ के रूप में अपनी स्थापना किया था। तीसरे में वो प्रजापति कर्दम के यहाँ उनकी पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए थे। और पुनः जो है अत्रि के यहाँ उनकी अनसुईया नामक पत्नी से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के द्वारा 4 मूर्तियों में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। और छठे अवतार में धर्म की पत्नी देवी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए थे।
और मनु के पौत्र ध्रुव को ज्ञान और वरदान प्रदान करने के लिए भगवान ने स्वयं हरि का रूप धारण किया था। और पुनः जो है उसी वंश में आगे जाकर भगवान ने राजा बेन के जंघे से उत्पन्न होकर पृथु अवतार धारण किया था, जब उन्होंने पृथ्वी की रक्षा किया था और पालन किया था। फिर जो है भगवान राजा नाभि के यहाँ जो है ऋषभ के रूप में अवतार लिए थे और अपना वास्तविक यज्ञ का रूप दिखाया था भगवान ने। फिर भगवान जो है ब्रह्मा जी के यज्ञ में वेदों का अपहरण होने के बाद उन वेदों को निकालने के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया था भगवान ने। हय मने होता है घोड़ा, ग्रीव मने गर्दन, घोड़े के गर्दन के आकृति का रूप। और वेदों को पुनः प्रकट किया था। सत्यव्रत मनु को ज्ञान देने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया था। और इस प्रकार जो है समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था। फिर भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, जिस अवतार में उन्होंने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। फिर भगवान ने जो है हरि अवतार लेकर ग्राह और गजराज के युद्ध में गजराज की रक्षा किया था और ग्राह का सिर काट दिया था भगवान ने चक्र से। तो इस प्रकार जो है 15वें अवतार में भगवान ने वामन का अवतार लिया था, जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगकर तीनों त्रिलोकी जो है जीत लिया था। इसके बाद जो है भगवान ब्रह्मा जी को और ऋषियों को उपदेश देने के लिए हंस रूप में प्रकटे थे, तो हंसावतार धारण किया था। फिर भगवान ने धनवंतरी अवतार धारण करके आयुर्वेद का उपदेश किया और अमृत का कलश प्रकट किया। 19वें अवतार में भगवान जो है परशुराम के रूप में अवतार धारण किए थे और हय्यो वंश के नरेशों के द्वारा प्रताड़ित प्रजा की रक्षा के लिए उनका दमन करके भगवान ने कार्तिवीर्य अर्जुन हय्यो नरेश का वध करके पृथ्वी पर सुशासन की स्थापना किया था। पुनः भगवान ने जो है रामावतार धारण किया था त्रेता में, और फिर जो है द्वापर में भगवान ने कृष्ण और बलराम का रूप धारण किया। ये दोनों पृथक अवतार हैं भगवान के। और उसके बाद जो है भगवान वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बुद्ध के रूप में प्रकट हुए थे। तो जिस बुद्ध का अवतार भागवत इत्यादि ग्रंथों में आता है, उस बुद्ध में और वर्तमान में जिस बुद्ध की चर्चा होती है, इसमें अंतर है, काफी अंतर देखा जाता है। और उसके बाद भगवान जो है जब मलेच्छ प्रकट होंगे, मलेच्छों का शासन बढ़ जाएगा, प्रजा दुखी होगी, तो भगवान जो है कल की अवतार धारण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के ये 24 अवतार होते। जब जब जो है पृथ्वी पर अकारण ताप संताप बढ़ता है, दुख बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है भगवान के संक्षिप्त अवतारों का वर्णन था ये। अभी ये मत सोचिएगा भगवान अवतार की कथा जो है महाराज जी कहेंगे नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे। खैर हमने दोष छोड़ा दिया है नाम गिना के। भगवान की कथानकों में सृष्टि का प्रसंग आता। आपको अब सृष्टि के तरफ ले चलते हैं। कई दिन से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रोज कहते हैं पता नहीं सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे।
जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती है। जब आधार कार्ड नहीं था तो नाम पूछ लिया जाता था। जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो वहां भी नाम पूछा जाता है, गोत्र पूछा जाता है कि किस गोत्र के हैं। वर्मा, शर्मा, गुप्ता, दास, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है। माता पिता का नाम पूछा जाता है, गांव पूछा जाता है, नगर पूछा जाता है, जिला, प्रदेश, देश, कुछ न कुछ तो पूछा जाता है ना। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सर्वकालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वस्वरूप हैं, सर्वत्र हैं। लेकिन हम कहां हैं उसमें? आप सभी बैठे हुए हैं, हम कहां हैं उसमें? हम मतलब सभी। हम कथा सुन रहे हैं, कथा में अब प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के लीलाओं की कथा आ गई, आपने 24 अवतार सुन लिए, वर्तमान के युग को आप देख रहे हैं। भ्रम क्या है? हम जिस युग में जी रहे हैं इस युग में, और जो कथा सुन रहे हैं वो विगत युगों की हैं। कुछ अभी होंगी और कुछ अन्य युगों में हो चुकी हैं। तो आप किस युग की कथा सुन रहे हैं? श्रोता भ्रम में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अभी अभी की घटना है, कुछ दिन पहले हुई होगी। फिर वो उस परिमाण से तौलता है कथानक को और उसका कार्य नहीं होता है, तो बेचारा जो है भटकता है। वैसे भी हम बड़े स्वार्थी लोग हैं। हम मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं। इतना बड़ा व्यापार करते हैं हम लोग, भगवान को भी बेच देते हैं। अब कहो कैसे? रोज बाबा जी लोग आरती करते हैं। आप लोग रोज सुबह पूजा करते हैं, आरती खूब करते हैं प्रेम से ना। आरती में क्या करते हैं? कपूर जलाते हैं। पहले तो लोग जो है कष्ट साध्य से मुक्ति के लिए कहते थे 20 आना कपूर ले आके जरा दिया, माई खुश हो जाइए। नहीं, दुर्गा जी को 20 आना कपूर जला देती थी, 2 लौंग भी उसमें रहता था और बड़ी हिम्मत करते थे। तो माताएं अब भी कहती हैं, आप लोगों की उम्र वाली तो कहती हैं 5 रुपया का लड्डू ले आके चढ़ा दिया प्रसाद में। एक आध लड्डू मिल जाएगा आज के समय में 5 रुपए में ना। तो 5 रुपए का लड्डू अब होता है और 20 आना कपूर, इतने में ये आरती निपटा देते हैं। 5 रुपए भगवान को दे देते हैं और 20 आना कपूर जलाते हैं और बड़ी प्रेम से बड़ी सी थाली जलाएंगे। बाबा जी लोग गा रहे हैं। अब देखिए बड़े प्रेम से कहते हैं भक्त जनों के संकट, मैंने जो आरती कर रहा है उसके सिवा भगवान का और कोई भक्त नहीं। यह भावना है उसके अंदर कि प्रभु हम ही हैं पहले, हमारा, और उसके बाद कुछ संत साधु संत जो है इनका भी कर लेना। आशीर्वाद देने वाला तो चाहिए, रहेंगे तभी तो देंगे। तो ये थोड़ा सा रियायत दे देते हैं, अपने साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब उस 2 रुपए 5 रुपए के लड्डू और कपूर जलाते जलाते जाते हैं। अब उन्हें लग जाता है कि भगवान तो हमारी आरती सुन ही रहे हैं। अब आरती सुन रहे हैं तो धीरे से अपनी बात भगवान से कहते हैं। 5 और 2 7 रुपए खर्चा होने के बाद ऐसा शब्द कहते हैं कि भगवान बेचारे अवाक रह जाते हैं कि यार इतने तो फंसा दिया। धीरे से कहते हैं कितनी बुद्धिमानी है। गाते गाते गए और कह दिए प्रभु सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और शरीर का कष्ट भी मिट जाए। ये 3 कार्य हो जाए तो फिर जीवन में और स्वर्ग की आवश्यकता कहां? कौन मोक्ष लेगा? ये 3 न हो जीवन में। यह 3 धीरे से कह देता है कि ये तीनों हो जाए और कुछ नहीं चाहिए भगवान। अब भगवान बेचारे अवाक होके देख रहे होंगे कि रे ये तीनों मांग ही लिया, तब मेरे पास देने के लिए क्या बचा है?
और उसके बाद उसे लगता है कि अब तो दे ही देंगे, तो अंतिम में कह लेता है सब कुछ प्रभु आपका है, भगवान यहाँ पधारे हुए हैं। माताएं कथा सुनने आती हैं, उसके बाद दिखती नहीं है कि वहाँ बाबा लोग आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, वहाँ कार्यकर्ता हैं। को बेचारे कैसे हैं, उनका योग छीन लेना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कुछ कुछ, कैसे महाराज, कैसे रह रहे हैं आप लोग, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। भगवान का कार्य करने आए हैं ना, भगवान की सेवा में जाना चाहिए, है कि नहीं है? कर देंगे तो वो समर्पण हो जाएगा। जब आप करेंगे आके भगवान की सेवा तो समर्पण हो जाएगा। कल सुना आपने गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण तो आयोजक थे, तो आपका आयोजक तो मिला हुआ है गोकर्ण, लेकिन गांव वालों ने कितना सहयोग किया था मां से, तभी तो भगवान आए थे उनकी कथा में। तो खाली सुन सुन के सोचने से नहीं, करने से कल्याण होता है। अब भगवान को आप रोज सुना देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान बड़े खुश होते होंगे, और जब पलट के भगवान की तरफ देखेंगे नहीं तो भगवान भी तो कहेंगे यार ये तो बढ़िया है, जब तुमने सब कुछ मेरे ही समर्पण कर दिया तो मेरा क्या लागे तेरा। अगर तुम ये कह रहे हो कि क्या लागे मेरा, तो जब मेरा कुछ लग ही नहीं रहा है तो तुम्हारे में मेरा क्या लगेगा। तो ऐसी गलती मत करो, भगवान के साथ व्यापार अच्छे से किया जाए कि प्रभु सब कुछ अगर आपका है तो आपके निमित्त हम समर्पित हैं, और जब समर्पित हैं तो आप जो है हमारी सुनिए, हमारी करिए। राम सदा सेवक रुचि राखा। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, परंतु भगवान सेवक की पहले सुनते हैं। इसलिए जो कार्य आप सीधे भगवान से कह के नहीं करा पाएंगे वो हनुमान जी से कह के करा लेंगे, क्योंकि हनुमान जी परम प्रिय सेवक हैं प्रभु के। तो इस प्रकार भगवान के इस मनवंतर में आप हैं। आप जिस मनवंतर में हैं ये 7वां मनवंतर है, और 7वें मनवंतर के 28वें कलयुग में आप हैं, और 28वें कलयुग के प्रथम चरण का संध्यांश होने वाला है। इस कलयुग का एक संध्यांश पूरा होगा तो फिर सतयुग जैसा व्यवस्था बनेगा, और फिर धीरे धीरे इसका क्षरण होकर फिर कलयुग की व्यवस्था बनेगी। तो आप इसके संध्यांश के तरफ चल रहे हैं, प्रथम चरण के संध्यांश के तरफ। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं, और सृष्टि के प्रारंभ में जल था, जल से नारायण का उद्भव हुआ, नारायण से ब्रह्मा का उद्भव होता है, और रजगुण के ब्रह्मा रजोगुण है और भगवान विष्णु सत्व गुण है। तो रजोगुण और सत्व गुण की प्राप्ति से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त कहे जाते हैं, और भगवान विष्णु सत्वगुण से युक्त हैं। और रजोगुण और सत्वगुण जब ये दोनों मिल जाते हैं किससे, तमोगुण से, तो भगवान रुद्र का प्राकट्य होता है। मूलतो जत विष्णु ततो ब्रह्मा ततो शिवः, न च रुद्रो पृथक अस्तु न पृथकः हरिः च ब्रह्मणः। ये तीनों एक ही के स्वरूप हैं, न ब्रह्मा अलग है, न विष्णु अलग है, न शिव अलग है, ये तीनों एक ही। जब आप आरती गाते हैं तो आता है, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। यहां हंसी उड़ा रही है यह लाइन जो है आरती की,
अपने नहीं विवेक मने बुद्धि, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग मूर्ख लोग मानते हैं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक, प्रणवाक्षर ओंकार में ये तीनों एक ही होते हैं। इसलिए बिना भेद बुद्धि के भगवान की कथा में सुनते रहिए, तभी समझ में आएगा। तो मैं 14 मनवंतरों के बारे में बता दूं। पहले मनवंतर को स्वयंभू मनवंतर कहा गया है। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है सृष्टि की रचना में 2 जीवों की रचना किया, और उन दोनों ने ब्रह्मा जी की एक नहीं सुना। फिर उनके पिता अर्थात नारायण ने आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या के बाद शैवाल की रचना की, जो समुद्र अथवा जल में पाया जाता है। शैवाल सृष्टि काल की रचना है। फिर उस जल में ये दोनों लौट के आए, जिन दोनों को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने, कहा इसकी रखवाली करो। एक ने कहा हमें भूख लगी है, खा लेने दो, और दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, इसकी रक्षा करो। तो जिसने कहा कि इसको खा लो, नैवम रक्षति, ये रक्षा करने योग्य नहीं है, खा लो, उन्हें राक्षस कहा गया। और जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको इसकी रक्षा करो, हमें आदेश मिला इसकी रखवाली करनी चाहिए, उन्हें यक्ष कहा गया। फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, दुख भाव से रो रहे थे ब्रह्मा जी। उनके ललाट से एक विराट दिव्य शिशु निकला और उछल उछल के रोने लग गया। रोते रोते उसने पूछा कि मुझे क्यों उत्पन्न किए हो, मेरा क्या कारण है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम रुद्रो भव, उछल उछल के रोते हुए उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें रुद्र कहा जाए। फिर रुद्र से भी सृष्टि की रक्षा नहीं होती है। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। फिर ब्रह्मा जी ने जो है अपने मस्तिष्क के सिरोभाग से 4 संतानें उत्पन्न किया, 4 जीव उत्पन्न हुए, वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने कहा हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे सृष्टि के विस्तार में, और कोई सेवा हो तो बताएं। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कर रहा हूं, बिगड़ जा रहा है। इन दोनों ने, इन चारों ने और काम खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं, तुम चारों ऐसे ही रहोगे, सदैव 5 वर्ष के रहोगे। चारों बार बार उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पिताजी आपने तो हमारा कार्य ही कर दिया। जब हम सदैव 5 वर्ष के रहेंगे, किसी कालखंड में हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम सदैव विचरण करेंगे, और 5 वर्ष के शिशु में प्रकृति जन्य कोई दोष ही नहीं लगता, कोई दोष नहीं गिना जाता। तो जब कोई दोष ही नहीं लगेगा तो हम सर्वथा निर्दोष रहेंगे। तो पिता का श्राप ही उनके लिए वरदान हो गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का कार्य शुरू किए तो कितनी बाधा आ रही है, अझाल में कार्य नहीं हो रहा है उनका। और हम लोग छोटा सा कार्य कोई शुरू करते हैं, थोड़ी सी बाधा आती है तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब भी आप सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो बाधाएं बार बार आएंगी, यह ध्यान रखिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 लोगों को उत्पन्न किया। उन्होंने सबसे पहले मरीच को उत्पन्न किया, फिर त्वचा से भृगु हुए, हृदय से वशिष्ठ हुए, सिर से जो है पुलस्त्य हुए, शिखा से पुलह हुए, क्रतु हुए, त्वचा से भृगु हुए, फिर
दक्ष हुए दाहिने पैर के अंगूठे से, नेत्रों से अत्रि हुए, अंगीरा हुए तेज से उनके, ब्रह्मा जी के गोद से नारद हुए, रुचि हुए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से 10 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा के इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का कार्य तो करो। इन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि सृष्टि का कार्य करो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी होगा, आपने हमें अपने शरीर से योग बल से उत्पन्न किया है, हम भी अपने योग बल से अपने जैसा उत्पन्न कर देंगे। इतनी ही सृष्टि कर सकते हैं और कुछ नहीं, हम तपस्या करने वाले लोग। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, कुछ सूझ नहीं रहा है ब्रह्मा जी को। और उसी दुख में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब विभाजित किए तो उनके बाएं भाग से एक दिव्य सुंदर स्त्री प्रकट हुई और दाहिने भाग से एक बहुत दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। तो जो पुरुष हुआ उसे स्वयंभू मनु कहा गया और जो स्त्री हुई उसे शतरूपा कहा गया। तो ब्रह्मा की सृष्टि में पहली बार मनु और शतरूपा प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो राजस कर्मों के द्वारा। तो उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया और सृष्टि का विस्तार किया। उसी विस्तार के वर्णन का उस दिन से, जिस दिन से उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया था, उसी कार्य प्रारंभ में प्रथम मनवंतर स्वयंभू मनवंतर प्रारंभ हुआ था। पहला मनवंतर था। भगवान बाराह पहले मनवंतर के थे, ध्रुव प्रथम मनवंतर के थे। तो स्वयंभू मनु के द्वारा जो मनवंतर हुआ वो स्वयंभू मनवंतर हुआ था। दूसरा मनवंतर जो है स्वरोचित मनवंतर हुआ था। मैं मनवंतरों का नाम जो है समयाभाव के कारण गिना दूंगा, फिर कभी अवसर मिलेगा कि पूरा विस्तृत सुना दूंगा। तीसरा मनवंतर जो है वो औत्तम मनवंतर था। चौथा तामस मनवंतर था और पांचवा जो है रैवत मनु के द्वारा मनवंतर प्रारंभ हुआ था, तो उसे रैवत मनवंतर कहा जाता है। और छठा मनवंतर जो है चाक्षुष मनवंतर था। और 7वें मनवंतर में आप इस समय हैं, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहा जाता है। इस समय जो सूर्य देख रहे हैं ये 7वें सूर्य हैं, कश्यप जी के 7वें पुत्र हैं। इनका नाम विवस्वान है। और इन्हीं के पुत्र जो है, इनकी एक पत्नी है जिनका नाम था संज्ञा। संज्ञा के ही पुत्र हुए जिनका नाम अपने पिता विवस्वान के कारण वैवस्वत रखा गया। वही वैवस्वत कालांतर में मनु हुए थे और वही मनु जो है वैवस्वत मनवंतर के प्रवर्तक है, जो वर्तमान के मनु हैं। इनके बाद सावर्णी मनु का वर्णन आता है। सावर्णी मनु होंगे, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें राजा सुरथ का वर्णन आता है, जो भगवती के साथ सायुज्यता को प्राप्त है। और जब 8वां मनवंतर आएगा तो वही मनु होंगे, सावर्णी मनु कहा जाएगा उनको। और सावर्णी मनु के ही जो है सावर्णी नामक दक्ष प्रजापति का एक पुत्र होगा जिसका नाम सावर्णी है, और वही 9वें मनवंतर का स्वामी होगा। इसलिए 9वें मनवंतर का नाम दक्ष सावर्णी होगा। और 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के दत्तक पुत्र सावर्णी नामक ऋषि ही जो है 10वें मनु होंगे, इसलिए उस मनवंतर का नाम ब्रह्म सावर्णिक मनवंतर होगा। और 11वें मनु जो होंगे वो धर्म के पुत्र जो है धर्म सावर्णिक होंगे, इसलिए 11वें मनवंतर का नाम धर्म सावर्णिक होगा। 12वें मनु जो होंगे वो भगवान शिव के पुत्र होंगे, जिनका नाम रुद्र सावर्णी होगा। इसलिए 12वें मनु का नाम
रुद्रक सावर्णिक होगा। और 13वें मनु जो है रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का भाई होने का पद प्राप्त है, तो वही 13वें मनु होंगे। इसलिए 13वें मनवंतर का नाम रौच्य मनवंतर होगा। और फिर 14वें मनु जो है ब्रह्म ऋषि भूति हुए थे, और भूति के पुत्र भव्य हुए थे, और भव्य को अग्नि देवता ने वरदान दिया था, जिसके कारण 14वां जो मनवंतर होगा उसे भौत्य मनवंतर कहा जाएगा। ये 14 मनुओं के नाम और 14 मनवंतर आपने सुना। तो इस प्रकार मनवंतर का वर्णन आता है।